हेलो बेटा जी, गुड मॉर्निंग। आइए, आपके जेई का अब एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय है आपके पास। तो मैं बेटा जी PYQ लेकर के आया हूं और उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं जिस पैटर्न पर जेई मेंस का एग्जाम होता है। राइट बेटा जी, ये क्वेश्चन मैंने लिया है जेई मेन 2024 से। कोई जरूरत नहीं है कि बेटा जी एज इट इज यही क्वेश्चन होंगे, बट पैटर्न फॉलो करेंगे जिस वजह से क्या होगा, आपको बहुत फायदा मिलेंगे। आपका रैंक अप होगा और आपको अच्छे IIT कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे और आपका मनचाहा ट्रेड भी मिलेगा। तो आइए, क्वेश्चन पूछा गया था, चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइंस। राइट बेटा जी, इसमें यह दिया हुआ था साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बेनाइन, साइक्लोब्यूटाइल कार्बेनाइन, साइक्लोपेंटाइल कार्बेनाइन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्बेनाइन। राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके 4 ऑप्शंस गिवन थे। अब देखिए, आपको मैंने बेटा बता रखा है, जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिसिटी, साइक्लिक, ये सब पढ़ाया था, दैट इज नॉन एरोमेटिक। वहां पर मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो बेटा स्टेबल होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक। राइट, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा जी एरोमेटिक। उसके बाद बेटा साइक्लिक या नॉन एरोमेटिक। उसके बाद जो स्टेबल होते हैं दैट इज एंटी एरोमेटिक। राइट बेटा जी, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी, इसके लिए बेटे जी 4 कंडीशंस हैं दोनों के लिए ऑलमोस्ट। खाली लास्ट का जो हकल्स रूल है वो दोनों के लिए चेंज हो जाता है, एरोमेटिक के लिए अलग, एंटी एरोमेटिक के लिए अलग। तो बेटा फर्स्ट क्राइटेरिया है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। बेटा ये चारों के चारों साइक्लिक कार्बेनाइंस हैं। राइट, दूसरा क्राइटेरिया है कंपाउंड शुड बी इन कंजुगेशन। कंजुगेशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद है। पाई पाई कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। इस 5 में से कोई भी कंजुगेशन होना चाहिए। यहां पर देखिए बेटा, पाई सिग्मा बॉन्ड पाई और यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा, तो ये कंजुगेशन में है, यानी दो के बीच दीज आर सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। देख रहे हैं, बोथ द पाई बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। यहां पर आ जाइए, ये कंजुगेशन में नहीं है, ये बेटा कंजुगेशन में है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये दोनों कंजुगेशन में है और चारों साइक्लिक थे। अब इस दो में विच वन इज मोस्ट स्टेबल? क्लियर है बेटा। तो तीसरा कंडीशन है बेटा दोनों के लिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। राइट बेटा, अब देखिए यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। राइट, तो अब क्लियरली आप देखिए, और अब जो डिसाइड होगा दैट इज बाय फोर्थ कंडीशन, हकल्स रूल फॉर एरोमेटिक कैरेक्टर एंड हकल्स रूल फॉर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर है बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। राइट, यहां n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, यहां n की वैल्यू 0 1 2 3 4। राइट, तो यहां जो स्टार्टिंग है ये है बेटा n की वैल्यू 0 1 2 3 4 और यहां है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब देखिए 2 2 4 2 6, यानी 4n+2 इज इक्वल टू हो गया 6, यानी 4n की वैल्यू हो गई 4 और n इज इक्वल टू 1, यानी ये एरोमेटिक है। अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे, इसके लिए फर्स्ट के लिए, तो 4n+2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये बेटा 0 1 2 3 4 में से कोई भी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम करें 4n इज इक्वल टू 4 तो n की वैल्यू आ गई 4/4, यानी ये बेटा 1। राइट, अब देखिए ये एंटी एरोमेटिक है और वो क्या है बेटा एरोमेटिक,
यहां लिख दें हम, दिस इज एंटी एरोमेटिक, और ये दोनों साइक्लिक हैं, और ये आपका आ गया एरोमेटिक। क्लियर है बेटा? यानी ये जो आपको सीक्वेंस मैंने पहले पढ़ा रखा है, आपको एक्सप्लेन कर रखा है, अकॉर्डिंग टू दैट, यानी फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल कार्ब एनाइंस अमंग दीज फोर। क्लियर है बेटा? और फर्स्ट की सबसे कम होगी बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। क्लियर है? एनी डाउट अबाउट इट? अब आइए, इन दोनों के केस में बेटा ये भी 2 डिग्री कार्बेनाइन है और ये भी 2 डिग्री कार्बेनाइन है। अब विच कार्बेनाइन इज मोस्ट स्टेबल? बेटा जी आपको मैंने पढ़ा रखा है बियर्स थ्योरी ऑफ एंगल ऑफ स्ट्रेन, जब आपको मैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने आपको समझाया था जितना रिंग का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, राइट? यानी स्मॉलर इज द साइज ऑफ रिंग, हायर इज एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंड एंगल ऑफ स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट बेटा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो साइज जितना छोटा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगी, और साइज रिंग की बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है यहां पर? अब यहां पर देख, और साइक्लोहेक्सेन तक ही, उसके बाद नहीं बेटा। एंड साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स, जिसमें आपको बताए थे चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर। वहां भी चेयर फॉर्म और जेड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, याद है? तो यहां पर देखिए बेटा, अब थर्ड और फोर्थ में, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड में साइज ज्यादा है तो स्ट्रेन कम है। इसका मतलब क्या है बेटा? सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर क्या हो जाएगा थर्ड, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड, और फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? और आपको मैंने क्लियर बोला है जो पैटर्न फॉलो होगा, ये नहीं कि एज इट इज यही क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए बेटा पी वाई की क्यू से आपको जो मदद मिलेंगे, जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो मैं प्रयास करूंगा आपको दिलाऊं, आपके रैंक को अप करूं। ठीक है बेटा जी? ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।